सो ओके गाइस, देखो यहाँ पर हम लोग सेटअप में आ चुके हैं और सेटअप में आने के बाद देखो भाई यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब मेरे सामने निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी के प्रीमियम्स कुछ लगाया हूँ मैंने। तो मैं आप लोगों को पहले मार्केट का एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि भाई मेरा व्यू क्या है मार्केट में और मैं किस साइड में यहाँ पर ट्रेड करूँगा। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ है। सबसे पहले अपन निफ्टी को समझते हैं। देखो निफ्टी का चार्ट है आपके सामने ओपन है। अब मैं इसे सबसे पहले आपको 1 आवर में लेके चलता हूँ। देखो 1 आवर में हम लोग आ चुके हैं। तो देखो आपको जैसे कि अभी अपन 2-3 दिन से ये लेवल्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि मार्केट देखो इस जगह से बार बार जो है कि रिटर्न आया है। ठीक है, ये जगह से मार्केट रिटर्न गिरा, ये जगह से मार्केट रिटर्न गिरा। इसका मतलब अभी ये है कि भाई मार्केट के पास में एक रेसिस्टेंस जोन है जो कि मार्केट अभी तोड़ना नहीं चाह रहा है। लेकिन मार्केट हो सकता है कि मार्केट अभी फिर से इसको एक बार टेस्ट कर दे और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से जो रिएक्ट करता है फिर हम वो चीज़ देखेंगे। तो अभी देखो मार्केट का सिनेरियो क्या दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। मैं इसको 15 मिनट में लेके चलता हूँ। तो 15 मिनट में जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा भाई मार्केट ने देखो आज कल का जो हाई था, कल के हाई को मार्केट ने आज तोड़ा है और उसे अभी सपोर्ट बना के बैठा है। तो कल का हाई मार्केट का ये था और कल के हाई के ऊपर मार्केट आज ओपन हुआ है, ये देखो। और उसके ऊपर मार्केट अभी क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो अभी हम लोग प्राइस एक्शन को देखेंगे और प्राइस एक्शन हमें यहाँ पर 5 मिनट में समझ आएगा। और 5 मिनट में देखो जैसे कि हमको यहाँ समझ आ रहा है, तो देखो मार्केट ने यहाँ पर एक डबल बॉटम बना के ऊपर के साइड निकला है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि डबल बॉटम बना के मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड में निकला है। और ये मार्केट यहाँ से बार बार क्या कर रहा था अभी, मतलब यहाँ से रेसिस्टेंस ले लेके मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ रहा था। लेकिन यहाँ से उसे एक सपोर्ट मिला, सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर साइड की तरफ गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, इस जोन को, जो जोन को उसने यहाँ पर रेसिस्टेंस बना लिया था उसी जोन को अब इनने सपोर्ट बना चुका है। तो हम लोग बस यहीं से कुछ प्लान करेंगे कि भाई हमें यहाँ पर एक शानदार सी एक एंट्री मिल जाए और हम लोग यहाँ पर फिर वो छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग यहाँ पे फाइंड करेंगे और इस जोन से हम लोग फाइंड करेंगे कि भाई यहाँ से या तो मार्केट ऊपर साइड निकले या तो मार्केट इसके नीचे निकलता है तो मार्केट फिर से यहाँ पर डाउन साइड आ जाएगा। तो बस हमें इसी चीज़ का वेट है। तो हम लोग यहाँ पर अभी वेट कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल अभी कंटिन्यू इस जोन में बन रही है। तो बस इसी जोन का मुझे इंतजार है कि भाई ये जोन या तो ब्रेक होता है या तो फिर डाउन साइड यहाँ पर मार्केट आता है। तो हम लोग यहाँ पर फिर एक ट्रेड प्लान करेंगे। बस इसी जोन से मेरा यहाँ पर एक ट्रेड प्लान होगा और वो एक छोटी सी एक स्कैल्पिंग रहेगी निफ्टी में। तो अब मैं देखता हूँ मैं यहाँ पर कौन से प्रीमियम में वर्क करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ अपडेट्स देता हूँ आप लोगों को, जैसे मुझे यहाँ पर मेरी एंट्री वगैरह मिलती है तो मैं आपको अपडेट्स देता हूँ। सो गाइस देखो यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री ले चुके हैं। आप लोगों के सामने दिख रहा होगा मैंने 24,150 के प्रीमियम में यहाँ पर मैंने एंट्री बनाया हूँ। और इसका सिंपल सा लॉजिक है गाइस, देखो अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, अभी अगर इसको ट्रैप करता है और मार्केट इसके नीचे निकलता है तो गाइस यहाँ तक का मेरा एक टारगेट रहेगा और इस जोन तक मैं यहाँ पर अपना टारगेट लेके चल रहा हूँ। और जो हमारा पुट साइड में जो एंट्री बनी हुई है, पुट साइड में हमारी अच्छी खासी एंट्री बनी हुई है और जो हमारा टारगेट है वो अपना टारगेट जाएगा 163 तक। तो हम लोग इस ट्रेड में अभी बैठे हुए हैं और चलो देखते हैं अभी हमारा टारगेट जाता है या नहीं जाता है। ये ट्रेड की पोजीशन में लगा देता हूँ यहाँ पर पुट साइड में। ये अपनी पोजीशन लगी हुई है, ये अपना स्टॉप लॉस है यहाँ पर। स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पर हमारा 8 से 9 पॉइंट का हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस है, 9 पॉइंट का। और जो अपना टारगेट है, टारगेट हमारा उसका 1 रेशो से अपन ज़्यादा ही लेंगे। तो टारगेट अपन यहाँ पर 32 पॉइंट तक का अपना यहाँ पर टारगेट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी ट्रेड है गाइस। अब देखते हैं ट्रेड अपनी चलती है या नहीं चलती है। और यहाँ पर मैं फटाक से करके सबसे पहले एसएल लगा देता हूँ 111 रुपीज़ का, यहाँ पर एसएल में लगा देता हूँ। तो गाइस हमारी ट्रेड चल रही है। अब देखते हैं हमारी ट्रेड भाई हमारे फेवर में जाती है नहीं जाती। चलो इस ट्रेड को हम वॉच करते हैं। मार्केट यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस को छू के एकदम से देखो यहाँ पर डाउन साइड आ चुका है। तो भाई मेरा यहाँ पर अब प्लान है कि मैं अपने इस ट्रेड को यहाँ पर अभी मैनेज तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ से मुझे कुछ रिजेक्शन दिखेगा तो अपन यहाँ पर एसएल को ट्रेल करते हुए यहाँ इस साइड में अपन निकल जाएंगे और एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर अपन ले लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी रिवर्स हुआ है ट्रेड यहाँ से, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। अगर ट्रेड रिवर्स नहीं होती यहाँ से तो भाई शानदार अपनी ट्रेड चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। देखो निफ्टी ने यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाया है, तो निफ्टी अगर जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा गाइस तो अपनी ट्रेड अपन क्लोज कर देंगे।
सो गाइस चलो हमारी ट्रेड को हम लोग यहाँ पर अब एग्जिट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा एसएल हिट। ये चलो अपना एसएल यहाँ पर अब अपन अपनी ट्रेड को यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं गाइस। ये हो गई हमारी ट्रेड क्लोज, क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट दे चुका है, इस वजह से मैंने प्रीमियम को निकाल दिया हूँ। अगर देखो निफ्टी ब्रेकआउट नहीं देता तो अभी मेरी ट्रेड अभी भी होल्ड रहती, लेकिन मैंने यहाँ पर छोटा सा एसएल फॉलो करा। आप लोग पोजीशन देख सकते हो अपनी, अपन लोगों ने सिर्फ यहाँ पर 1100 का नुकसान लिया है, उसके अलावा हमने बड़ा नुकसान नहीं लिया है। तो ये होता है भाई रिस्क मैनेज करना। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे नया सेटअप बनने का। ये सेटअप को अब हम भूल जाएंगे, अब यहाँ पर हम नया सेटअप फाइंड करेंगे। सो भाई देखो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था, हमारा स्टॉप लॉस इस जगह में था। और आप लोग देख सकते हो भाई देखो हमारा स्टॉप लॉस पूरा का पूरा यहाँ पर जा चुका है, ठीक है। लेकिन मैंने इस ट्रेड को कैसे मैनेज करा, आप लोग देख सकते हो कि भाई मैंने स्टॉप लॉस के पहले ही मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था निफ्टी को देखते हुए, क्योंकि निफ्टी ने देखो यहाँ से ऊपर की साइड सॉरी निफ्टी ने यहाँ पर ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर दिया था। ये देखो हमारे लेवल को निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया था, और मेरा प्रीमियम उस टाइम में इस जगह में कहीं पर चल रहा था। तो मैंने भाई इस जगह में कहीं ना कहीं मैंने एग्जिट कर दिया था, और मेरा थोड़ा सा रिस्क मैंने यहाँ पर बचा लिया, और जिसमें जो भी हमारा रिस्क रहा उसको हमने सेव कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रेड करेंगे, उसमें भी एक शानदार सी एक रिस्क लेंगे, छोटी 2000 2,000 2,500 की एक रिस्क लेंगे, और फिर उसको हम ट्रेड को रन करेंगे अगर सेटअप बनता है तो अभी यहाँ पर हमारा सेटअप बनने का हमें वेट है। तो चलो देखते हैं हमारा सेटअप कब तक बनता है और हम नेक्स्ट ट्रेड कितनी देर में यहाँ पर ले पाते हैं। सो गाइस देखो ये ट्रेड मैंने अभी लिया हूँ निफ्टी के अंदर, और मैंने ये ट्रेड का लॉजिक आपको इस ट्रेड खत्म होने के बाद समझाऊंगा। तो ये ट्रेड हमारी चल रही है, अब हम लोग देखेंगे इसमें हमारा एसएल जाता है या टारगेट आता है। मैंने यहाँ पर 24,150 के पुट में एंट्री बनाया हूँ निफ्टी में, और इसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड आप लोग देख सकते हो 6 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, और 15 पॉइंट का मेरा इसमें टारगेट है। तो हम लोग यहाँ पर अभी वेट करेंगे हमारा टारगेट जाएगा या फिर हमारा एसएल आएगा। तो ये ट्रेड का लॉजिक मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा कि भाई मैंने किस लॉजिक से इस ट्रेड को लिया हूँ, और ये ट्रेड मेरी यहाँ पर लास्ट है। तो इस ट्रेड को हम देख रहे हैं, अभी देखते हैं ये ट्रेड हमारी कैसी चलती है। इस ट्रेड को सो गाइस देखो अपना यहाँ पर ऐसे हिट हो चुका है, और हमारी यहाँ पर जो ट्रेड हुई है मैं आप लोगों को ट्रेड दिखा देता हूँ। ये ट्रेड में हमारा जो लॉजिक था वो लॉजिक आप लोगों को समझा देता हूँ भाई। मेरे यहाँ पे पुट साइड में जाने का इसलिए था क्योंकि भाई मार्केट यहाँ पर एक सेलिंग जोन के पास में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने ये जोन के आसपास से भाई मैंने सेलिंग को ट्राई किया। बट मार्केट ने यहाँ पर सेलिंग की तरफ नहीं गया, मार्केट ने यहाँ पर हमारा एसएल ले लिया। 2 ट्रेड हम लोग ने हमें निफ्टी में करे थे, ये आप लोग देख सकते हो। तो दोनों ट्रेड मेरी यहाँ पर एक ही प्रीमियम में हुई है, और यहाँ पर एक सेंसेक्स में छोटी सी ऐसी एक स्कैल्प मारने की कोशिश किया था। तो ये भी हमारे यहाँ पर हमने छोटा सा लॉस में काट दिए थे। तो आज का हमारा लॉस इतना आप लोगों को दिख रहा होगा, 3652 रुपये का यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस गया है आज का। तो ये हमारी आज के दिन की पोजीशन है जो कि आज हम लोगों ने क्लोज कर चुके हैं। ठीक है गाइस, तो आज देख सकते हो अपना एसएल यहाँ पर हिट हो चुका है, उसके बाद मार्केट और ज़्यादा यहाँ से अब गिर रहा है। और भाई कॉल के प्रीमियम में भी कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए अपन अब यहाँ से ट्रेड बंद कर रहे हैं, और हमारी आज की ट्रेड खत्म हो चुकी है।